हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आज का जो अपना प्रयोग है वो है सोडियम ट्राईऑक्सलेटो क्लोराइड का विरचन या निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो प्रैक्टिकल्स डायरी है उसके अंदर आपको जो प्रयोग है उसका क्रमांक लिख देना है, और जो आपका जो उद्देश्य है और जो आप जो प्रयोग करना चाहते हैं, मैंने बता दिया उद्देश्य या प्रयोग। जो आपको क्या प्राप्त करना है, सोडियम ट्राईऑक्सलेटो क्लोराइड, ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसका मैंने सूत्र भी लिख दिया है, Na3FeC2O4 कोष्टक में 3। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। उद्देश्य के बाद में आपको लिखना है, इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी, वो है आपके आवश्यक उपकरण। आवश्यक जो उपकरण आपको चाहिए वो है पहला बीकर। एक तो बीकर चाहिए आपको 300 ग्राम का बीकर चाहिए। सेकंड है आपका कनक्लेव फ्लास्क चाहिए, एक सिलिका की ब्लिस चाहिए आपको, और एक बेकिंग फेनल चाहिए, और एक आपको चाहिए वॉच ग्लास। तो ये हो गया आपके आवश्यक उपकरण। इसके पश्चात में आपके आवश्यक रसायन। तो आवश्यक रसायन के अंदर आपको चाहिए पहला FeCl3, वो है 0.8 ग्राम, ये हो जाएगा FeCl3 फेरस क्लोराइड जिसको बोलते हैं। इसके बाद में सेकंड आपको रसायन चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 12 ग्राम। जो पहले शुरू में जो मात्रा लेनी है आपको 8 ग्राम लेनी है, प्लस फिर बाद में सेकंड बाद में 4 ग्राम लेनी है। इस तरह से आपको 12 ग्राम हो जाएगी। और एक आपका आवश्यक रसायन है वो है ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल, वो चाहिए आपको 8 ग्राम। तो इस तरह से आपको ये आवश्यक रसायन, जितने भी रसायन थे वो रसायन मैंने इसमें बता दिए कि कौन कौन से रसायन की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको 12 ग्राम लेना है, शुरू में 8 ग्राम और प्लस बाद में 4 ग्राम। इसके बाद में जो आपकी प्रयुक्त जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हो जाएगी आपकी प्रयुक्त अभिक्रिया। तो अभिक्रिया इसके अंदर कौन सी प्रयुक्त होगी और कौन सी अभिक्रिया इसमें बनेगी, तो मैं इसमें लिखवा देता हूँ आपको। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम ऑक्सलेट के साथ करवाई जाती है तो ट्राईऑक्सलेटो क्लोराइड थर्ड के हरे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये हो गया आपका FeO3। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब सोडियम ऑक्सलेट के साथ 6NO2CO2O4 के साथ करवाई जाती है तो सोडियम ट्राईऑक्सलेटो क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और इसके कितने क्रिस्टल बनते हैं, हर एक क्रिस्टल का इसमें निर्माण हो जाता है। और ये है आपकी क्या, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। इस तरह से ये आपकी रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो ये रासायनिक समीकरण आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। और इसमें ध्यान रखिएगा जो आपका जो उत्पाद बना है सोडियम ट्राईऑक्सलेटो क्लोराइड, इसके हर एक क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात में आपको जो सारी क्रियाविधि की है उसको चित्र के माध्यम से दर्शाना है। इसमें देख लीजिए मैंने सारा चित्र के माध्यम से इसमें दर्शा दिया है कि जितने भी आपको बीकर की आवश्यकता पड़ेगी वो बीकर मैंने इसमें रख दिया है। तो ये एक हो गया आपका बीकर। तो बीकर के अंदर जो जो भी आप जल वगैरह सोडियम, मैंने इसमें सारी चीज़ को लिख दिया है। तो आप उसको सावधानी पूर्वक लिख लीजिए। शुरू में ये फर्स्ट वाला H2O प्लस डिस्टिल वाटर जो लिया है उसके अंदर 10 ml जो ये, इसके बाद में एरो करके मैंने जिनका भी दर्शा रखा है। इसके बाद में ये प्रक्रिया होगी, इसके बाद में ये प्रक्रिया होगी। तो मैंने इसके नाम भी दे रखे हैं, क्या है जो भी है सभी के नाम मैंने दर्शा रहे। कॉनिकल फ्लास्क है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई है। तो आपको जो मैंने एरो के से दर्शा रखा है एरो के नोक से, तो उस प्रकार से आपको ये बना लेंगे। इस प्रकार के जो देखिए एरो के बाद में ये एरो कर रखी है मैंने, इसके बाद में ये होगी, इसके बाद में ये होगी, प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन के बाद में ये वाली अभिक्रिया या ये वाली प्रक्रिया संपन्न होगी। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें हैं वो सावधानी पूर्वक ड्रॉ कर लेनी है और उसमें गलती नहीं करनी है कि जितनी चीज़ें इसके पश्चात में आपको ये सारी चीज़ ड्रॉ कर लेनी है। तो धीरे धीरे करके ड्रॉ करना है और किसी चीज़ में गलती नहीं करनी। जो मैंने चीज़ें इसमें लिखा रखी है वो सारी चीज़ें आपको राइट करनी है, ताकि आपका जब भी प्रैक्टिकल हो उस प्रैक्टिकल में आपको समस्या नहीं हो और प्रत्येक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये चीज़ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसके अंदर कोई गलती मत कीजिए। अगर कोई गलती करेगा तो फिर खुद ही भुगतेगा, तो उसकी गलती उसकी प्रैक्टिकल ख़राब हो जाएगा। प्रैक्टिकल अगर ख़राब हो गया तो समझ लीजिए आपको दोबारा बार बार करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ समझ लीजिएगा और आसानी से आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी विधि। तो विधि के अंदर आपको वो चीज़ करनी रहती है कि आपने ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की। तो विधि के अंदर आपको जो मैंने चित्र में लिखा है वो सारी चीज़ें आएगी किस प्रकार से किया। तो सबसे पहला है 8 ग्राम फेरिक क्लोराइड को एक बीकर में 10 ml पानी में घोल लेते। तो मैंने जैसे डायग्राम में लिखा था वो सारी चीज़ में आप विधि में लिख दीजिए आप अपने हिसाब से। इसी प्रकार 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 ml पानी में घोल लिया जाता है। थर्ड है फेरिक क्लोराइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवशेष प्राप्त होता है। जो मैंने डायग्राम में लिखा है वही सारी चीज़ में इसमें विधि में लिख रहा हूँ। अब इसे भूनकर कीप द्वारा निकाल कर फ्लास्क में छान लेते हैं। देखिए मैंने डायग्राम बनाया था कीप वाला, मैंने पहले बताया था आपको, तो वही चीज़ अब इसमें लिख रहे तथा अच्छी तरह से गर्म पानी
से 2 लेते हैं। फिर एक दूसरे बीकर 8 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 5 ml जल में धीरे धीरे मिलाते हैं। अब इसमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स को मिलाते हैं, जिससे सोडियम ऑक्सलेट विलयन बन जाता है। नेक्स्ट है, इस विलयन को गर्म करते समय फेरिक ऑक्साइड का विलयन कांच की छड़ से हिलाते हुए मिलाते हैं, जिससे हरा विलयन प्राप्त हो जाता है। तो जो मैंने डायग्राम बताया था वही चीज़ लिख रहे हैं अपन इसमें। उपरोक्त विलयन को छानकर फिल्ट्रेट की सिलिका की प्याली में जल अम्ल उष्मक को संग्रहित करते हैं, जिससे सोडियम फेरिक ऑक्सलेट के हरे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें पहले ठंडे पानी और फिर हल्के अल्कोहल में छोड़कर डिक्रेटर में रखकर शुष्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो प्रैक्टिकल है ये इसकी विधि यहाँ पे समाप्त होती है। अंत में जो आपका जो परिणाम है वो हेडिंग डाल लीजिए। परिणाम जो निकल के आया वो परिणाम निकल के आया आपका जो फिजिकल स्टेट है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो निकल के आई है ग्रीन सॉलिड क्रिस्टल, जो ग्रीन कलर के या हरे रंग के क्रिस्टल के ठोस निकल के आए हैं यहाँ पे, और वो भी 4 इसके येलो कलर के। सेकेंड है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका परिणाम, ये पे हो जाएगा प्रैक्टिकल समाप्त। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।